हेलो क्लास 10th। अगर आप 2024 का जो पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं या फिर आप अभी हाल ही में सोच रहे हैं कि भाई हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 थे उनको समझेंगे और क्या उसके अंदर हमें आंसर लिखना चाहिए अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो। इन शॉर्ट कहा जाए तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है आपको, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड तो आपको मालूम है क्विक लाइम बोलते हैं हम इसको। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ? पानी के साथ। तो इस तरह की जो रिएक्शन है ये किस टाइप की होनी चाहिए? आप समझ गए होंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो आपसे टाइप पूछ रहा है, आगे फिर बोल रहा है जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 में रिएक्शन लिखकर दिखानी है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर और आगे प्रोडक्ट में क्या बनेगा? लाइम वाटर। ठीक है, सुना हुआ है आपने कि चूना जो होता है उसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? चूने का पानी बनता है, मतलब एक तरह से लाइम वाटर बोला जाता है उसको, स्लेट लाइम भी कह सकते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम पे 2 चार्ज होता है तो OH के नीचे यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या रिलीज होगा साथ में? हीट रिलीज होगी। इसलिए इस तरह की जो रिएक्शन होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ। क्लियर है बात? अब सोचिए किस तरह की रिएक्शन है, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? नहीं, डिकम्पोजिशन तो नहीं है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो सिंगल रहता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट 2 है तो चीजें जुड़ रही है ना, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया। बाकी आपसे इसमें ये पूछ रहे हैं जस्टिफाई करना है आपको, मतलब कैसे रिएक्शन को बैलेंस करके भी दिखाना है। बैलेंसिंग आपको आती होगी, अगर डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम लिख कर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है वहां पे बोल रहा है आपसे, स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें पूछ जा रही है आपसे। नंबर फर्स्ट पे बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फंक्शन आपको बताना है। सबको मालूम है, आपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होती है? 1.4 के नियर बाय। ठीक है, पीएच वैल्यू इसकी। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इस एसिड का बेसिक अगर देखा जाए तो 2 फंक्शन होते हैं, दोनों ही समझ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में 2 आपसे पूछ लें। पहला फंक्शन होता है HCl का, जितने भी फूड के साथ बैक्टीरियाज आ जाते हैं उन सभी बैक्टीरियाज को मारना, सीधी सी बात। ठीक है, ये HCl का फर्स्ट फंक्शन हो गया, टू किल द जर्म्स। सेकेंड फंक्शन में आप डालेंगे, अगर पूछा गया आपसे कि जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम इनएक्टिव होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, कौन से इनएक्टिव एंजाइम होते हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा रिवीजन भी होती रहेगी। तो जो इनएक्टिव एंजाइम्स मिलेंगे हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो उन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है कौन? HCl। तो सीधी सी बात, शॉर्ट में कहा जाए, इनएक्टिव एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं उनमें से एक एंजाइम मैं आपको बता देता हूं, बाकी एक आपको कमेंट करके बताना है, पेप्सिनोजन। ठीक है, तो ये जो पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव रहता है, ये काम नहीं करेगा प्रोटीन पर, लेकिन जैसे HCl के कांटेक्ट में आएगा, HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है और क्या बनाता है? पेप्सिन बनाता है। और आप सबको मालूम है पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात? चलिए सेकंड, 4 चीजें यहां पे पूछ रहा है आपसे, है ना। विलाई, विलाई क्या होती हैं इसका फंक्शन बताना है। सबसे पहले सोचिए विलाई कहां होती है, सोच लिया? आई थिंक आपने सही सोचा होगा। जो विलाई पाई जाती हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जहां पर ये विलाई की प्रेजेंस देखी गई, तो ये विलाई क्या काम करती है हमें फंक्शन बताना है। एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती है। क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करने का काम करती हैं विलाई। नेक्स्ट नंबर थर्ड, एनाल इंस्फिंक्टर। ये हो सकता है आपने ना सुना हो। देखिए इंस्फिंक्टर क्या होते हैं? प्रोटीन की बनी हुई कुछ मस्कुलर पार्ट होती है, एक स्फेरिकल बोल जैसे स्ट्रक्चर होती है जो इसोफेगस के लास्ट में भी होती है, वहां हम उसको क्या बोलते हैं? ओसोफेजल इंस्फिंक्टर। ऐसी जो एनाल है, ठीक है, जो एनस पॉइंट होता है, जस्ट नियर बाय पाई जाती हैं इंस्फिंक्टर। ठीक है, अब इंस्फिंक्टर का काम क्या होता है? ये जो मटेरियल पास आउट हो रहा है, ठीक है, उसको रेगुलेट करती हैं।
लोकेशन के हिसाब से इसका नाम डाल दिया गया एनालियन स्फिंक्टर। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, जिसके 3 पार्ट आपने सुने हैं, केकम, कोलन और रेक्टम। तो रेक्टम के भी टर्मिनल पॉइंट जो होता है, जहां पे एक ओपनिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो जस्ट उस लोकेशन पर पाए जाते हैं स्फिंक्टर मसल्स। और सिंपल इसका फंक्शन क्या होगा, ये रेगुलेट करती है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, या मतलब एक तरह से वेस्ट आप बोलते हैं उसको, तो उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सिंपल जैसे कमरे में एक गेट होता है, तो उस जैसा ही काम करती है। अब नंबर 4th पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, उसमें 4 पार्ट है, तो 4th पार्ट में आपसे पूछ रहा है लाइपेज का फंक्शन बताइए। सबसे पहले सोचिए लाइपेज कहाँ पाया जाता है। देखिए जो लाइपेज है वो एक एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मिलता कहाँ है, कौन से जूस में पाया जाता है, जो पैनक्रियास से जूस आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रेटिक जूस। और पैनक्रेटिक जूस के अंदर मिलते हैं बहुत सारे एंजाइम, उनमें से एक है लाइपेज। अब ये पैनक्रेटिक जूस कहां पर आता है, सोचिए आप फटाफट से, सोच लिए। चलिए आंसर सुनते हैं, मैच करना आप कि क्या आपने सही सोचा था या नहीं। जो पैनक्रेटिक जूस है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला भी जाता है अल्टीमेट प्लेस है, यहाँ पर फूड अगर डाइजेस्ट होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज इसके बाद तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जो लाइपेज है ये क्या करेगा, ये फैट पर एक्शन करता है। फैट पे भी डायरेक्ट नहीं करता है, एमल्सिफाइड फैट पे करता है, अगर थोड़ा सा और गहराई से देखा जाए, क्योंकि फैट पर तो सबसे पहले कौन एक्शन करता है, बाइल जूस करता है, जो लीवर से आया। ठीक है, और फिर बाइल जूस क्या करता है, फैट को एमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये एमल्सिफाइड फैट जो होती है ये फर्दर टूटती है फाइन मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। इन किसकी मदद से, लाइपेज एंजाइम की मदद से। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है। अगर आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, इनके क्वेश्चन की लाइन में क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको लिखना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंपल आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 और क्लियर। ठीक है, और जब आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गए हैं तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।